अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS403 सीरीज़ के पास पेपर मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल वीडियो अपडेट टेक पर फर्स्ट टाइम आई हैं तो इसके सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। और ये फाइल अगर आपने PDF में चाहिए तो आप कमेंट में आएँ और कमेंट कीजिएगा मुझे। एंड डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है और नंबर भी दिया गया, आप आकर उससे रब्ता कर सकते हैं और ये फाइल आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, सबसे पहले MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रिलेशनशिप। तो ट्रू रिगार्डिंग रिलेशनशिप हमारे पास इसमें से कौन सा क्लियर है। तो मैं जस्ट MCQs पढ़ता हूँ जो करेक्ट होता है। मैं सब की वजाहत नहीं देता क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ ना एवरी एट्रीब्यूट वैल्यू इज़ नॉन एट्रीब्यूट, तो अब क्या होगा पेपर के दौरान आप कहेंगे ये भी कहा था ये भी कहा था, आपका ध्यान नहीं रहता। तो इसीलिए मैं एक ही MCQ जो सही होता है ना सिर्फ वही पढ़ता हूँ। तो ट्रू ये क्यों है, द ऑर्डर ऑफ रोज ऑफ इररेलेवेंट, क्योंकि रोज जो होती है ना वो हमेशा एक उनका क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है अनऑर्डर, मीन ऑर्डर में नहीं होता। रोज़ में एक वन आ गया, फिर नीचे रो आ गई, फिर उससे नीचे आ गई, फिर उससे नीचे आ गई। उनका ये नहीं होता कि वो अनऑर्डर होती है, उनके लिए कोई ऑर्डर कंफर्म नहीं होता। तो इसमें जो हमारे पास ये MCQs है वो इसका करेक्ट है। इसका नेक्स्ट हमारे पास है, अ रिलेशन फ्रॉम द रैशनल डेटाबेस मॉडल कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ टपल्स विच इम्प्लिसिस दैट। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट MCQs है वो है ए, ऑल ट्रिपल्स रिलेशन मस्ट बी डिस्टिंक्ट। ठीक हो गया, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, द ER डाटा मॉडल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ER डाटा मॉडल किस चीज़ की एग्जाम्पल है। तो ये हमारे पास है कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस की एग्जाम्पल है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है Which one of the following most certainly implies the need for an entire table to implement। तो कौन सा इसमें से implies है जो जिसकी जरूरत है एंटायर टेबल में इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब बाइनरी रिलेशनशिप, अटर्नरी कौन सा होता है, तो वो हमारे पास अटर्नरी, मीन हम इसको टर्शनरी भी कह सकते हैं, रिलेशनशिप हमारे पास यूज़ किया जाता है। Which one of the following is not one of the part of the 5 basic set operations in relations algebra। तो इनमें से कौन सा है, तो वो हमारे पास है डिवीजन। ठीक है। इसका नेक्स्ट हमारे पास है, कंसीडर द रिलेशन प्रॉपर्ली प्रॉपर्टी ID विलेज नेम लॉट एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट वे क्या होती है PDS की, उन्होंने बताया फंक्शन डिपेंडेंसीज। PDS की करेक्ट फॉर्म क्या होती है, तो वो हमारे पास जो इसमें करेक्ट आएगी वो है ये, उन्होंने हमें सारा दिया हुआ है और ये हमसे पूछा गया। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो आएगा D वाला, द फंक्शन ऑफ डिपेंडेंसी एरिया विलेज नेम वॉलेट्स 3NF। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका MCQs करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये अब हमारे पास रिलेशनशिप दिया गया और इसमें हमारे पास क्या है, तो इसमें भी हमारे पास वही है। उसके बाद हमारे पास 9 है। 9 में हमसे पूछा गया में हमारे पास 2 सेट्स हैं A और B। A कंटेन 3 एलिमेंट्स, B हमारे पास 4 है। हाउ मैनी एलिमेंट्स, तो कितने एलिमेंट्स हो गए। तो अगर हम इस सेट्स एलिमेंट्स करते हैं तो प्रोडक्ट करते हैं तो हम उसको क्रॉस करते हैं 3 × 4, तो ये हमारे पास हो गया 12। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जस्ट ये दिए हुए हैं, तो ये आप छोड़ दें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, identify is which is not one of the parts of 5 basic sets is a relationship algebra। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो नहीं है, तो वो हमारे पास है join is a not of a set operation। ये set operation नहीं है join। इसका नेक्स्ट हमारे पास है, which of the following is a true about not null contains। not null contains क्या है, तो वो हमारे पास है enforces domain integrity। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, which of the following constraints enforces रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो इसमें हमारे पास कौन सी है, तो फॉरेन की है, चेक है, प्राइमरी की है। तो इसमें जो हमारे पास है वो है फॉरेन की। उसके बाद इन अ कंसेप्चुअल मॉडल यूनिवर्सिटी विच व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ग्रेड एंड स्टूडेंट एंटाइटीज। तो इसमें हमारे पास क्या है कि वो
बात करें एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो मॉडल है किसके दरमियान, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ग्रेड और स्टूडेंट के दरमियान, तो 1M मीन वो पूछ रहे ग्रेड क्या है और स्टूडेंट के दरमियान आइडेंटिटी बतानी है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास डी है। अ डेटाबेस इज रिकवरी प्रोसेस 2 और मोर ट्रांजैक्शंस टू रिक्वेस्ट एक्सेस टू द सेम डेटाबेस रिकॉर्ड एट द सेम टाइम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसमें जो हमारे पास ANSI SPRS है, तो इसमें हमारे पास ये है द कंसेप्चुअल लेवल इज़ अ लेवल इंडिकेशन बिटवीन इंटरनल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल। वो यहाँ पे पूछ रहे ANSI और SPRC क्या है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 8 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स प्राइमरी की कंस्टेंट, तो प्राइमरी की हमारे पास इसमें हमारे पास ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ रो विद इन अ डेटाबेस टेबल। सेलेक्ट अ स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स मीन करेक्ट है, तो ये है रोल नेम इज नॉट टेक्निकल नेसेसरी, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, नेसेसरी इज अ रिलेशनशिप टाइप्स व्हेन ऑल ऑफ द पार्टिसिपेटिंग, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया कि विच ऑफ द करेक्ट इम्प्लीमेंट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप वाइल डिजाइन टेबल्स। मैन टू मैन रिलेशनशिप क्या है, यूज कंजक्शन टेबल व्हेन द कीज फ्रॉम द टेबल बोथ ऑफ द टेबल्स फॉर्मिंग कंपोजिट प्राइमरी की और जंक्शनल की, ठीक है। वो उन्होंने पूछा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक हो गया। मैन टू मैनी रिलेशनशिप, मैन टू वन रिलेशनशिप, इसकी मैं एक दफ़ा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। पिछले भी जो MCQs है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, आगे आने वाले क्लियर हो जाएंगे, और अगर कोई भी MCQs इसके रिलेटेड आ जाए रिलेशनशिप के रिलेटेड तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि वो पूछ रहे हैं, अब वो बात कर रहे हैं कि 1 to many रिलेशनशिप क्या है। 1 to many रिलेशनशिप से मुराद है 1 आप खुद है, आप क्या कर रहे हैं, बहुत यूनिवर्सिटी में जाके दाखिला लिया है, 1 to 1 का रिलेशनशिप बन गया। क्या आपने एक यूनिवर्सिटी में जाके दाखिला लिया 1 to 1। 1 to many आपको अब कोड दे दिए गए हैं, CS101, CS201, CSE है, CSE है, अब आपको 5 कोड दे दिए गए। अब क्या होगा, 1 to many का रिलेशनशिप वो आपका बन गया। इसी तरह many to 1 के बहुत सारी बुक्स हैं और आपने अकेले ने वो पढ़नी है, तो many to 1 का रिलेशनशिप वो बन गया। तो इस तरह ये हमारे पास रिलेशनशिप बनते हैं। उसके बाद 13 है करेक्ट इनमें से नॉर्मलाइजेशन क्या है, तो ये सी वाली है। नॉर्मलाइजेशन कैन बी यूज द वैलिडेशन टेक्निक्स टू चेक द स्ट्रक्चर रिलेशनशिप विच मे बी क्रिएटेड ER मॉडलिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है अ सुपर की डज नॉट कंटेन्स सबसेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट इज इटसेल्फ अ सुपर की इज कॉल्ड। तो सुपर की हमारे पास कौन से, तो ये हमारे पास है कैंडिडेट की, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अ डैश रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन एन एसोसिएशन इज मेंटेन विद इन अ सिंगल एंटाइटी। तो जोन सा रिलेशनशिप है जिसमें क्या करे, वो एक एंटाइटी को मेंटेन करे, तो वो हमारे पास कौन सा रिलेशनशिप होगा, वो हमारे पास होगा यूनिरी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो क्वेश्चन सबसे पहला है CMR स्टैंड फॉर। कितना इजी क्वेश्चन है, हम पेपर में मुंह उठा के बैठे होते CMR स्टैंड फॉर होगा क्या, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ साथ साथ, ताकि आपको अगर ये फाइल भी चाहिए फाइल ले लीजिएगा, वरना यहाँ से पढ़ लें। चेंज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, चेंज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट ये MCQs में भी आ सकता है, आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक हो गया। स्टेट व्हेन मेन डिफरेंस बिटवीन नेचर ज्वाइन एंड इक्वी ज्वाइन। नेचर ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन हमारे पास क्या होता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इक्वी ज्वाइन यूज इक्वालिटी कंडीशन A.X B.Y keeps duplicate columns. Nature join automatic joins using common attributes remove duplicates common. इक्वी ज्वाइन और नेचर ज्वाइन हमारे पास ये होते हैं। उसके बाद व्हाट यू नो, क्या आप जानते
क्या आप जानते हैं ऑथराइजिंग सर्विसेज वन ऑफ द फंक्शन इज डीएमएस। डीएमएस का फंक्शन लगाएं और ये बताएं कि ये क्या है। तो मैं इसको आपके साथ शेयर करता हूँ। These refer controlling access to the database. DMS authorizing services ensures that only permit user can read, modify, delete updates. वो कह रहे हैं कि जब आपको एक चीज़ की डेटाबेस मैनेजमेंट में एक्सेस दी जाए तो वो क्या होती है, रीड, मॉडिफाई, डिलीट, अपडेट डाटा। क्या मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने व्हाट्सएप में गए, व्हाट्सएप में जाके आपने सबसे पहले तो आपको मैं रीड की एग्जांपल देता हूँ। आपने किसी का मैसेज रीड किया, मॉडिफाई, आपने किसी ग्रुप में या किसी को मैसेज किया, ठीक है, आपने उसको रीड किया तो आपको पता चला ये तो गलत हो गया। आप क्या करेंगे, उसको डिलीट करेंगे, या आप क्या करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, या आप उसको करेंगे अपडेट डाटा। फॉर एग्जांपल कैसे, आप उसके ऊपर मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे। अगर कोई चीज़ मिस्टेक हुई है तो उसको रिमूव कर देंगे, या अगर आपको वो मैसेज सही नहीं लग रहा तो आप उसको डिलीट कर देंगे। तो ये होता है हमारा, आपको इस तरह मैंने एग्जांपल दिए इजी वे में, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया डाटा डेफिनेशन। डाटा डेफिनेशन हमारे पास क्या है, मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ साथ, ताकि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर शो भी हो जाए। वैसे तो मैं आप बता सकता हूँ आपको डाटा डेफिनेशन क्या होती है, साथ आपके साथ शेयर हो जाए ना। डाटा डेफिनेशन रेफर्स स्पेसिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स सच एज टेबल्स, एट्रीब्यूट्स, डाटा टाइप्स, कंस्टेंट्स। के डाटा अब क्या है कि आपके मोबाइल में डाटा है, आपके यहाँ पर अब जो बात की जा रही है ना, वो की जा रही है हमारे डेटाबेस की, मीन हमारे जो कंप्यूटर के अंदर चीज़ें होती हैं उनकी बात की जा रही है। उसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स रखते हैं, डाटा टाइप्स रखते हैं, कंस्ट्रेंट्स रखते हैं, या टेबल्स रखते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है राइट द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग लेवल 0 DFD। तो ये हमारे पास क्या आता है, identify the system as a whole single process, show all external entities, major data follows one process block and no internal process showing the level। ये हमारे पास होता है 0, मीन इसके अंदर कोई इंटरनल प्रोसेस नहीं होता, मेजर डाटा फॉलोज होते हैं, वन प्रोसेस ब्लॉक होता है, और सिस्टम हैज़ अ होल, मतलब एक ही सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं। मेटा डाटा, व्हाट इज़ मेटा डाटा, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मेटा डाटा, ठीक है, मेटा डाटा एग्जाम्पल भी उन्होंने कहा साथ देनी है, तो साथ में आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ। मेटा डाटा, डाटा अबाउट्स डाटा, इट डिस्क्राइब्स स्ट्रक्चर हो सकता है, कंस्टेंट्स हो सकता है, मीनिंग हो सकता है, फॉर्मेट हो सकता है, या रिलेशनशिप हो सकता है। अब एग्जाम्पल के साथ उन्होंने क्या है, तो एग्जाम्पल जब दूंगा आपको समझ आ जाएगी। अ टेबल स्टूडेंट हैज़ मेटा डाटा लाइक, उसके अंदर उसका फील्ड नेम होगा, उसका रोल नंबर होगा, उसका नेम होगी, उसकी एज होगी। डाटा टाइप्स क्या होगी, उसकी इंट होगी, उसका वेरिएबल कैरेक्टर होगा, उसकी इंट होगी। कंस्ट्रेंट्स, उसका प्राइमरी की, उसका रोल नंबर और इसकी एज यहाँ पर दी जाएगी। तो ये हमारे पास होता है मेटा डाटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट समझ आई होगी जो भी मैंने बताया, MCQs क्वेश्चंस। और अगर ये फ़ाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, उसको ज्वाइन करें और ये फाइल्स आप ले सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह।